वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आर एस सर यूट्यूब चैनल पर। एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए, 5 या 10 मिनट का ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। मैथ्स को किस तरीके से फोड़ना है, क्या आपको करना चाहिए, कितना स्कोर आपको किया करना चाहिए, नॉन मैथ्स के जो बच्चे हैं उनको कितना स्कोर करना चाहिए, तो डिटेल से आप ये वाला वीडियो देखिएगा। 10 मिनट का कम से कम ये वीडियो आपका होने वाला है और इस वीडियो के अंदर सारा जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। मैथ्स को किस तरीके से फोड़ना है, कितना सेफ स्कोर आपको रहेगा, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए। और बेटा अगर मैं बात करूं, कोई भी बच्चा अगर अनजान है तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, मैथ्स में एनडीए का जो आपका पेपर होता है उसके अंदर 120 क्वेश्चंस आते हैं। गेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओनली मैथ्स की बात कर रहा हूं। मैथ्स के अंदर 120 क्वेश्चंस और अप्रोक्सीमेट जो आपका एक जो क्वेश्चन होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। 120 क्वेश्चन, 2.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन। आपका टोटल जो स्कोर वो 300 क्वेश्चंस का होगा। अच्छा, 300 क्वेश्चंस के अंदर आपको करना क्या है, 300 जो नंबर का पेपर आपका बनेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी, मतलब -0.83 रहेगी। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग के साथ में जब भी हम कोई पेपर अगर अटेम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर ये संकोच होता है कि गुरुजी ज्यादा क्वेश्चन कर दिए तो कहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो जाएगी। तो कितना आपका सेफ स्कोर हो सकता है उसी के रिगार्डिंग में बात करूं। देखो ये बच्चे बच्चे पे डिपेंड करेगा कि अगर आपका गेट वाला पोर्शन बहुत ज्यादा सॉलिड है, केवल आपको मैथ्स क्लियर करना है, तो आप एक चीज दिमाग में ये बिठा लो कि आपको 120 में से 25% क्वेश्चन तो मिनिमम आपको करने ही करने हैं। मतलब आपका मिनिमम जो स्कोर है, मिनिमम जो आपका स्कोर है 300 में से 75 नंबर तो होना ही चाहिए। 75 नंबर तो आपका कम से कम स्कोर होना ही चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले वीडियो बना दिया था कि जिन भी बच्चों, नॉन मैथ्स के भी कुछ बच्चे हैं और जिन बच्चों का मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, उन बच्चों को जैसे मैट्रिक्स हुआ, डिटर्मिनेंट हुआ, स्टैटिक्स हुआ, जो सिंपल टॉपिक मैंने एक वीडियो बना दिया था उसके ऊपर, तो आप वो वाले टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेना। और यदि आप पूरे पेपर को अच्छे ढंग से अगर देखते हैं तो उसके अंदर से आपके 30 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाते हैं, 30 या 40 या 50 क्वेश्चन तो आराम से ऐसे मिल ही जाएंगे जो बहुत 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 सिंपल लेवल के होंगे। और उसमें आप अपना जो स्कोर है मिनिमम 75 मार्क्स का, वो आप अचीव कर सकते हैं। अब ये तो रही बात जिन बच्चों को ओनली मैथ्स वाले सेक्शन को क्लियर करना है। अब अलग अलग क्वालिटी के बच्चे होंगे जिनके लिए गेट का जो पोर्शन है उसके अंदर वो कितना स्कोर उन्होंने कर रखा है या सोच रखा है कि हाँ सर इतना स्कोर हमारा गेट से हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ, ये बच्चे बच्चे पर वेरी करता है। अगर कोई नॉर्मल बच्चा है जिसका मैथ्स ठीक ठाक है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रखा है, तो बेटा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, 70 to 80 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। 70 to 80 क्वेश्चंस क्या गुरुजी हम कर पाएंगे? 70 से लेकर 80 क्वेश्चन क्या हम कर पाएंगे? बेटा कोई चीज मुश्किल नहीं है। आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे, 120 क्वेश्चंस में से हर बार आपके 70 to 80 जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब 40 to 50 जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा इजी होते हैं, और 30 से लेकर 40 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके मॉडरेट होते हैं, और कुछ जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी स्किप करने के लिए आते हैं, उनको आपको छोड़ना ही पड़ता है। तो अगर आप पेपर को 2 बार रीडिंग करते हो, जैसे मान लो कि पहली बार आप पेपर को पढ़ने जा रहे हो, पहली बात आपका पेशेंस और आपका कॉन्फिडेंस वो पेपर के अंदर काम में आना है। पेपर के अंदर जब भी आप बैठते हो तो आप ये मत समझिएगा कि हमारा कोई लूज पॉइंट है। कभी भी ये मत समझो कि अपने आप को किसी से कम मत समझो, हमारे को वो टॉपिक नहीं आता, हमारे को वो टॉपिक नहीं आता। ये सारी भ्रांतियां वो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में सब आपको गायब कर लेनी है। आपको अपने आप को ये समझना है कि जो मुझे आता है वो मेरा बेस्ट है, और उसके अंदर कहीं से क्वेश्चन आ जाए मैं फोड़ के रख दूंगा उसको। ये चीज आपको दिमाग में बिठा के चलनी है। तो पहली बार में जब आप पेपर को रीड करोगे तो आप सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को करे जाओ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन एक बार में जो बन रहा है उसमें उलझना मत। बस पेपर के अंदर ये खास बात है कि पेपर में आप उलझने की कोशिश मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 10 से लेकर 15 क्वेश्चन स्किप करने के लायक आएगा। बड़े जो क्वेश्चन आते हैं जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना, बस उन क्वेश्चंस को स्किप करने की कोशिश करना। अगर नहीं आ रहा तो उनको स्किप कर दो, तुक्के मत लगाओ, बस नेगेटिव मार्किंग मत करो, ठीक है। तो पहली राउंड के अंदर आई थिंक, जहां तक मेरा विश्वास है, पहले राउंड के अंदर अगर आप 1 घंटे तक भी पेपर को अगर देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली आप 40 क्वेश्चन तो उड़ा लोगे, 1 से लेकर 120 तक क्वेश्चन को। पिछली बार बच्चों ने गलती करी थी, क्या गलती करी कि पिछली लास्ट के अंदर स्टैटिक्स का पोर्शन आता है और वो बच्चे स्टार्टिंग से पेपर को देखते गए, 30 क्वेश्चन के अंदर बच्चों के उड़ गए फ्यूज। मतलब पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का था शुरू के अंदर कुछ क्वेश्चन, उसके बाद में तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए थे, बच्चे ढेर हो गए शुरू के 50 क्वेश्चंस के अंदर ही।
उन्होंने तो बस सरेंडर कर दिया अपने आप को कि हाँ हमारे से पेपर नहीं होगा। और फिर बाद में आके देखा जब पेपर सॉल्यूशन करवाया जा रहा था तब बच्चों ने देखा कि अरे सर लास्ट वाले क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो बच्चा पेपर में करता है, क्योंकि वो 120 में से 120 क्वेश्चन पूरे नहीं देखता। आपको 120 क्वेश्चन पूरे नहीं करने हैं, लेकिन आपको 120 क्वेश्चन पूरे के पूरे देख जरूर लेने हैं। पहले राउंड के अंदर आप बढ़ोगे, 40 क्वेश्चन आ रहा है कर दो, नहीं आ रहा है उसको एक बार के लिए स्किप करो। जब आप दूसरे राउंड में एक बार पूरा पेपर आपने देख लिया, 120 क्वेश्चन तक पहुंच गए, अब आपके दिमाग में ये वाली चीज आ जाएगी, आपका दिमाग भी उस टाइम पर फास्ट काम करेगा, ये चीज आपके दिमाग में आ जाएगी कि हाँ मैं अभी तो बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में कर सकता हूँ। फिर आप दूसरे राउंड में जब आओगे तो आप आराम से फिर से मतलब 1 घंटे और 10 मिनट में या 20 मिनट में या 15 मिनट में, मतलब जो 1 घंटे में तो आपने 40 क्वेश्चन कर दिए, बाकी का जो दूसरा वाला टाइम आपका है उसके अंदर थोड़े से मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें से भी आप 30 या 35 क्वेश्चन आराम से उड़ा सकते हो। जो नॉर्मल बच्चा है एनडीए के पेपर के अंदर, नॉर्मल से नॉर्मल जो बच्चा है वो भी आराम से 70 से लेकर 75 क्वेश्चंस आराम से कर सकता है। वो गलती आप कहोगे कि गुरुजी फिर करते तो नहीं है बच्चे, करते तो नहीं है इतने बच्चे, आप तो कह रहे हो नॉर्मल बच्चा इतने क्वेश्चन कर लेता है फिर एग्जाम क्लियर कैसे नहीं होता। बेटा देखो एग्जाम दो चीजों से क्लियर नहीं होता, एक आपका गेट का पोर्शन वीक है, आप मैथ्स में 70-75 कर रहे हो, गेट का पोर्शन वीक है, सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज आपको क्वेश्चंस का सिलेक्शन आना चाहिए। आपको कितना ही आता हो ये मैटर नहीं करता है, आपने पेपर में किस तरीके से रिएक्ट किया है क्वेश्चन के साथ में, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज दिमाग में गांठ बांध के चलना, 70 to 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। किसी बच्चे का गेट वाला पोर्शन वीक है और अगर मैथ्स वाला पोर्शन को अगर वो वेटेज फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर वो मान रहा है बच्चा, तो बेटा वो आप 100 क्वेश्चंस जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से, 90 to 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 70 से लेकर 75 वाला बच्चा अपने आप को ये नहीं समझे कि गुरुजी ये तो बहुत कम हो गए मेरे लिए 70-75 क्वेश्चन। नहीं बेटा, 70 और 75 क्वेश्चन मतलब आपका 150 से 160 का स्कोर हो जाएगा, 150 से 160 का स्कोर करवा सकता है आपका। अगर आप 100 के अप्रोक्स 90 to 100 क्वेश्चंस वो ही बच्चे करें जो मैथ्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे देते हैं, और आई थिंक मैं तो सजेस्ट आपको नहीं करूंगा कि आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चंस भी करने चाहिए। क्योंकि पेपर के अंदर तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, आ रहा है ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, फिर सारे लगा देते हो, फिर पता चलता है नेगेटिव मार्किंग भी होती है पेपर में। तो नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर के अंदर ज्यादा क्वेश्चन करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कुछ क्वेश्चन पे लिए आपको लगेगा कि हाँ ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी आ रहा है, ये भी कर दो, ये भी आ रहा है, ये भी कर दो। बाद में पता चला कि गुरुजी मैंने तो करे थे 90 क्वेश्चन करे थे और मेरे तो 30 क्वेश्चन गलत हो गए। बेटा 30 क्वेश्चन गलत होने की वजह से आपके जो 60 सही हुए हैं 10 गलत हो गए और हो गए नेगेटिव मार्किंग से, आपका स्कोर 50 तक आ गया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग के साथ में पेपर आए उसको अच्छे तरीके से डील करना है विद कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस के साथ में। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। मैंने आपको बता दिया, नॉन मैथ का बच्चा, जिस बच्चे को ओनली क्लियर करना है उसको एक्यूरेट क्वेश्चन ही करने हैं, जो कंफर्म है वही करना है, तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाएं। ये हाँ, ये तुक्के वाली जो बात है, स्पेशली मैं बोल दूं, वो बच्चे वो समझते हैं कि यार मैं इसमें कुछ में तुक्के लगा देता हूँ, कुछ 5 अगर सही हो गए तो 2 गलत भी हो गए तो मेरा तो पॉजिटिव स्कोर आ जाएगा। नहीं बेटा, इसी चक्कर में आप पूरे 120 में से 120 क्वेश्चन अगर उड़ा दोगे या फिर 100+ क्वेश्चन अगर आप कर दोगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ ध्यान के रखें। अगर नॉन मैथ का बच्चा है जिसको क्लियर करना है वो 50 से लेकर 60 क्वेश्चन करें। जो मतलब मीडियम बच्चा है उस मीडियम बच्चे को 70 से लेकर 75, ये क्वेश्चन में एक्यूरेसी के साथ में बता रहा हूँ, एक्यूरेसी के साथ में अगर आप काम करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और जिसने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रख रखा है मैथ्स को, उसको 90 से लेकर 100 क्वेश्चंस करना है। ठीक है। अच्छा, पेपर लगने के बाद में आप अपना जो पेपर है हमारे फैकल्टी जो नंबर्स है 8005661840 पर आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, 73 एक वो नंबर 7357700409 7357700409, एक तो इस नंबर पे, ये हमारा फैकल्टी नंबर है, इस नंबर पर आप अपने पेपर का स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। और एक नंबर आपका 8005661840, इस नंबर पर भी आप अपना जो पेपर है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका PDF बना के आप हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष है, जाओ और फोड़ कराओ। ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से फोड़ के आना और पेपर
के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में बैठना। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे पेपर सॉल्यूशन में, जो 10 अप्रैल को शाम को 5 बजे आपका पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइव आना मत भूलना, जहां पे भी व्हीकल में आप ड्राइव कर रहे हो वहां पे पेपर का सॉल्यूशन जरूर देख लेना। ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस, जय हिंद।